प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ बनाया है। वह अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें प्यार और आदर की भाषा ही समझ आती है। आज जगह जगह से जानवरों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें हम सुनते रहते हैं। एक तरफ हमारे समाज में जानवरों से घृणा रखने वाले लोग हैं, तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कविनगर में रहने वाले डॉक्टर विजय पाठक भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो जानवरों से नफरत के इस दौर में भी उनसे दयाभाव की मिसाल कायम कर रहे हैं। पेशे से वह जानवरों के डॉक्टर हैं और कविनगर में टाइगर मेमोरियल नाम से एक पेट क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर पाठक का मानना है कि अगर हम उन बेज़बानों से प्यार करेंगे तो उसके बदले वह भी हमें प्यार ही देंगे। उनका कहना है कि डॉग्स बहुत ही भरोसेमंद और स्वाभिमानी होते हैं। एक तरफ जहां वह मुफ्त में इन स्ट्रीट डॉग्स का इलाज करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके खाने पीने की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा से उठाते हैं। डॉक्टर पाठक इन बेजुबानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। डॉक्टर पाठक डॉक्टर क्लिनिक के साथ साथ उनको राइडिंग का भी शौक है। डॉक्टर विजय पाठक कई पहाड़ों पर बाइक्स और कार के द्वारा जा चुके हैं। उनका कहना है कि इंसान को मस्त मौला होकर जीना चाहिए। नमस्कार, मैं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ आप अभी तक के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज गाजियाबाद की एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक डॉग लवर, एक डॉक्टर हैं, डॉग की केयर करते हैं। अपना उन्होंने एक क्लिनिक भी खोल रखा है अपने ही डॉग के नाम से, टाइगर पेट मेमोरियल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विजय पाठक की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आज के समय में डॉग्स पालने के लिए हम लोगों को क्या-क्या सिक्योरिटी और क्या-क्या हमें उनसे बचाव के लिए जो मेन परेशानियाँ आती हैं, उनसे हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले सवाल, डॉक्टर साहब, आजकल लोग बाग कुत्ते पाल रहे हैं, तो क्या-क्या सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए? जब भी आपको डॉग पालना है, आपको 2-3 चीज़ देखनी है कि आपके पास जगह कितनी है, आपके पास मैन पावर कितनी है। आपको बड़ा डॉग पालना है तो आपके पास थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए, कोई एक आदमी होना चाहिए जो उसे सुबह-शाम घुमा लाए। अदरवाइज़ आप छोटे ब्रीड पालेंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ विद दिस। सावधानी में कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट उनकी ध्यान रखें, वैक्सीनेशन उनका रेगुलरली करें, जैसे कि वेटनरी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और बाहर ले जाते वक़्त उनको हमेशा लीश पे रखें। और किसी वजह से आपका डॉग अगर जो आक्रामक है तो उसको एक मजल लगा के बाहर ले जाने की हमेशा करिएगा। और जहां तक संभव हो अपने डॉग को बेसिक कमांड, सिट, स्टैंड, नो एंड स्टे, ये 4 कमांड हैं जो प्रैक्टिकली हर आदमी को अपने डॉग को सिखा देनी चाहिए। एंड लास्टली, जब भी आप डॉग पालें उसका सोशलाइजेशन जरूर कराएं कि घर के बाहर जाके बाकी लोगों से, बच्चों से, आदमियों के साथ वो रहना सीखे। वो आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब, आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग बाग कुत्ते पाल रहे हैं, लेकिन अब हार्ड ब्रीड जो है और इम्पोर्टेड ब्रीड जो है, जैसे हम बात करें पिटबुल, अमेरिकन बुली, उनको पालने का, रॉटवीलर हो गया, उन सबको पालने का एक ट्रेंड चल रहा है। तो उससे बचाव के लिए, हार्ड ब्रीड से बचाव के लिए क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए और किस तरह से हम उनके अटैक से बच सकते हैं? देखिए, बेसिकली तो जैसे पिट बुल या बुली है, ये वो ब्रीड है जो नॉर्मली घर में नहीं पालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर पिट बुल या बुली काटेगा, बट उनके अंदर रोग डॉग्स होने की चांसेस ज्यादा है। सो एसेंशियली वो लोग घर में ना पालेंगे तो अच्छा है। वो फार्म हाउसेज के लिए, जंगल के लिए, वहां के लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी सारी ब्रीड अच्छे से घर के अंदर पाली जा सकती है। और देखिए, बचने के लिए सबसे पहले आपको डर से बचना है। हम लोगों के यहाँ पे बचपन से बता दिया जाता है कि देखो ये डॉग है, ये काटेगा। सड़क पे हो कि कुत्ता है, काटेगा। नॉर्मली नहीं काटेगा। ये लोग सेंस कर पाते हैं कि आपके अंदर भय है। छोटे बच्चे के अंदर भय है, वो कुत्ता देखेगा वो दौड़ेगा। और कुत्ते की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है दौड़ते हुए के शिकार करने की, दैट विल किक इन, वो बच्चे को नुकसान होगा, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। एब्सोल्युटली कंडेमनेबल कि किसी भी बच्चे को कोई डॉग किसी भी कारण से काटे। बट एक तरफ हमारे पास ये है कि हम लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी सराउंडिंग्स को ट्रेन करें। दूसरी तरफ हम लोगों के पास ये है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं,
उनका स्टरलाइजेशन हो, उन्हें धुतकारा ना जाए, उन्हें पीड़ित ना किया जाए और उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, आप अभी कहीं भी चले जाइएगा शहर के कोने में, हर जगह आपको स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते मिल जाएंगे थोक के भाव से। काट नहीं रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक बीमारी हो गई है कि हर जगह पे कवि नगर, राजनगर, यहाँ वहां सब जगह स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं आदमियों को या बच्चों को। कुछ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जिनके पीछे और भी रीजन हो सकते हैं। इंसिडेंट्स जस्टिफाई नहीं होते इससे, जो कटा उसकी तो तकलीफ हुई, बट हाँ, हम लोग एज ए होल ब्रांड नहीं कर सकते कि जितने भी डॉग्स पले हुए हैं सब काटते हैं, ऐसा नहीं। वही बात तो अभी की जाए, ताज़ा मामला गाजियाबाद का ही आ रहा है। 8 साल के बच्चे को पालतू कुत्ते ने काटा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसकी कुत्ते के काटने से मौत हो गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अकाल नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मतलूब अहमद है सर। अच्छा, क्या कुछ हुआ है आपके परिवार में? मेरा पोता था जी, उसे एक कुत्ते ने काट लिया। चरण सिंह कॉलोनी में ही कुत्ते पालती है एक लेडीज़, उसके कुत्ते ने उसे काट लिया। अच्छा, कितने दिन पहले ये घटना हुई थी? ये घटना 1.5 महीने पहले हुई थी जी हमारे पोते के साथ, लेकिन हमें परसों पता लगा। अच्छा, क्या कुछ रहा? बच्चे ने बताया बच्चे नहीं? ने हमें से बताया, जो हमने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा जी मुझे यहाँ चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने गली में काट लिया था, चरण सिंह कॉलोनी में। अच्छा, उस समय घटना की जानकारी बच्चे ने नहीं दी? उस टाइम पहले नहीं दी थी, वो बच्चा डर गया था, बताया नहीं था उसने। जब से हमें इस बात का पता लगा, हम भाग दौड़ कर रहे थे। अच्छा, क्या लक्षण देख के आपको पता लगा कि बच्चे के साथ कुत्ते काटने की घटना लक्षण हुई? ये देखिए जी, हवा से डरता था, पानी से बहुत ज़्यादा डरता था, अंधेरे में रहता था बच्चा। जैसे कुत्ता करता है ना, इस तरीके से बच्चा ही करता था। कुत्ते वाले लक्षण सारे पाए कहाँ गए। कहाँ लेके गए थे? सब जगह लेके गए जी, एम्स लेके गए थे, जीटीवी लेके गए थे, और कई हॉस्पिटल हैं, पटेल नगर लेके गए थे, बहुत हॉस्पिटल हैं जी। एमएमजी भी लेके गए थे हम, यहाँ पे एमएमजी भी लेके गए थे, और सब जगह लेके गए जी। किसी ने कोई गौर नहीं करी। हम इस बच्चे की वजह से बाबूजी बर्बाद हो गए। किसी का बच्चा ऐसा दोबारा किसी के न काटे। अच्छा, क्या वो कुत्ता जो है वो पहचान लिया गया है या वो अक्सर ऐसी वारदात करता रहता है? पता ना जी, 5-6 कुत्ते कही हैं, एक लेडीज़ है, हमने तो देखा नहीं, बेकार हम झूठ बोले हैं, लेकिन सुनने में आया 5-6 लेडीज़ है, वो 5-6 कुत्ते हैं उसके यहाँ, वो कुत्ते और कई औरों की भी घटना हुई है। काट ले शिकायत लेकर जाते थे, वो लेडीज और लड़ने को और आती है, उसकी लड़की और लड़ने को आती है। अच्छा, क्या कुछ मांग आप करना चाहते हैं? मांग हमारी ये है जी, इन कुत्ते वालों की सबकी जांच हो गए। हम तो बर्बाद हो गए, कोई दूसरा बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो जिसकी लाइफ बिगड़ जा। हम तो बर्बाद हो गए, कोई भी इंसान हो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना ना होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, इन कुत्ते वालों को सजा मिलनी चाहिए। कितने भाई बहन थे ये सावेज? ये तीन बेटी थी, तो भाई बड़ा बेटी था, एक ही खत्म। देखिए, इसमें 4-6 चीजें हम लोगों को मालूम है। नंबर 1, अगर जो कोई भी डॉग रेबीज फैलाने लायक बीमार हो चुका है कि उसके काटने से या उसके थूक से रेबीज फैलती है, वैसे इंसिडेंटली मैं क्लियर कर दूं, काटने से रेबीज नहीं फैलती है, रेबीज कुत्ते के थूक से फैलती है। सलाइवा अगर जो कांटेक्ट में आएगा आपके, और डॉग चाहे आपको काटे या ना काटे, बट द डॉग इज रेबिड, तो आपको रेबीज होगी। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जो भी कुत्ता जब इस स्टेज पे आ जाता है कि उसके सलाइवा में रेबीज का वायरस है, तो उसकी जिंदगी लिमिटेड है, 10 या 12 दिन। उन दिनों में कुत्ते को मर जाना है। उसके आसपास के जितने डॉग्स होंगे वो भी मरेंगे। यहाँ जो आप लेटेस्ट केस की बात कर रहे हैं, जो प्रोबेबली विजयनगर का है, हम लोग पाते हैं कि जिस डॉग या जिस डॉग ओनर पे इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके पास 3 डॉग्स हैं। 3 ही थे और 3 ही हैं अब भी। अगर जो उनमें से किसी भी एक डॉग को रेबीज हुई होती, एक भी पेट को रेबीज होती, तो बाकी दोनों पेट भी अब तक मर गए होते। घर के लोगों को भी रेबीज हो गई होती।
संभावना दो ही है, या तो बच्चे में रेबीज कहीं और से आया है, किसी और एनिमल बाइट से आया है जो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और दूसरा डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ। कितने सारे जो हमारे यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स, 25-25, 30-30, 40-40 साल के प्रैक्टिस वाले भी ऐसे होंगे जिन्होंने बिरला ही कोई रेबीज का केस देखा होगा। तो चांसेस ये भी हैं कि डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ, एंड स्ट्रॉन्गर चांसेस आर कि उस बच्चे को उस डॉग के अलावा कहीं और से रेबीज का वायरस मिला, क्योंकि अगर जो उस फैमिली के डॉग से मिला होता तो उन लोगों को तकलीफ होने वाली जो नहीं हुई। नहीं, और सब बात की जाए अभी आपने एक बात करी थी कि फैमिलियर डॉग जो होते हैं, अगर छोटी फैमिली फैमिलियर डॉग पालना चाहे तो उसमें कौन कौन सी ब्रीड शामिल है जो हम आम लोग आराम से अपने घर में पाल सकते हैं? बेसिकली कोई भी ब्रीड आप पाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल साइज का देखना है कि आपके पास कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से साइज सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप कोई भी डॉग पालेंगे, आप जर्मन शेफर्ड पालिए, लेब्राडोर पालिए, बॉक्सर पालिए, बुल मैस्टिफ पालिए, आराम से पल जाएंगे। दे आर ऑल डॉग्स आर वेरी वेरी फ्रेंडली, प्रोवाइडेड आप उनको वैसा बनाए। सो अगर जो आपके पास जगह ज्यादा है तो आप बड़ा कुत्ता पालें, कम जगह है तो छोटा पेट पालिए, उसमें आपको भी सुकून है और उस पेट को भी सुकून है कि उसे बंधे रहना नहीं पड़ेगा। और गड़बड़ एक और होती है कि जब भी हम लोग पेट पालते हैं, लोग पालते आप पेट हैं और कहते हैं कि अब इसे हम लोग कुत्ते की तरह बांध के रखेंगे। जब उसे कुत्ते की तरह पालेंगे तो वो बिहेव कैसा करेगा? फिर कंप्लेंट कहाँ? कीप इट लाइक ए फैमिली मेंबर एंड दे डू बिहेव लाइक ए फैमिली मेंबर। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ आए, ऐसे ऐसे स्ट्रे डॉग्स आपने देखे जो मेरे यहाँ पे हैं, किसी ने काटा आपको? अब वो भौंकेंगे भी नहीं क्या? आप उनके टेरिटरी में आएंगे तो वो भौंकेंगे भी नहीं क्या? भौंकना उनका काम, उन्होंने भौंक के मेरे को वार्निंग दी कि बाहर कोई है। पर आप लोग अगर जो डर के पैल मैल भागते तेज हम तेज, तो नेचुरली वो पीछा करते। ये है। सर अगर बात की जाए, हम लोग जैसे डॉग लेते हैं, परचेज भी लोग करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम लोग को डॉग दे देता है, तो हमें क्या डॉग लेने से पहले क्या उसमें चेक करना चाहिए कि मतलब हाँ डॉग सही है? देखिए, अगर जो आप ब्रीड की बात कर रहे हैं तो दैट इज ए डिफरेंट मैटर। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, हर डॉग इज ए गुड डॉग। आप किसी को पालिए, आप सड़क से उठा के पालिएगा, आपके पालने के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसा निकलता है। और आप बहुत महंगा डॉग लाके उसे बेकार तरीके से पालिएगा तो वो भी बेकार निकलेगा। जनरली जो भी आपको अगर जो पेट पालना है और ब्रीड के ऊपर आप नहीं जा रहे हैं, यू सिंपली वांट टू कीप ए पेट, इट इज ऑलवेज बेटर टू पिक ए पप फ्रॉम द स्ट्रीट। सड़क पे से उठाएं किसी पपी को, सड़क से वो आएगा, उसकी इम्यूनिटी बेटर होगी, वो हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा बेटर रहेगा और हम लोगों के लिए भी बेटर रहेगा। और सड़क पे रहने वाले डॉग्स की समस्या में आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन जाएगा कि आपने पाल लिया। ब्रीड वाले डॉग्स हैं वो भी पालिए, जस्ट सी कि वो हेल्दी है, बस हेल्दी है बात। मतलब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे लोग बागों के दिल में एक डर है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के, अगर हम उनके साथ फैमिलियर होना चाहें तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए, और इन डॉग्स को अपने एनवायरनमेंट में शामिल करने के लिए उनके साथ हमें किस तरह का बर्ताव करना ये 3-4 स्टेप्स में है इस चीज का सोल्यूशन। नंबर 1, हम लोग डरना बंद करें। नंबर 2, उनके लिए स्पेसिफिक फीडिंग पॉइंट बना दिए जाए कि ये जगह है जहां आप लोगों को खाना मिलेगा। जहां पे वो डॉग्स खाना खाते हैं उस जगह को वो प्रोटेक्ट भी करते हैं कि उसके आसपास कोई आए तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए जगह जगह खाना खिलाने की बजाय हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट तय कर दें कि यहाँ यहाँ और यहाँ 3 पॉइंट्स है जहां पर इन डॉग्स को खाना मिलेगा। डॉग्स को भी तसल्ली हो जाएगी कि हम लोग को खाना मिलने वाला है। तीसरा, मन में भय चिंता ना लें। चौथा, दूर दुराए नहीं। और पांचवा, जब भी कभी आप निकले अपने साथ कोई एक बिस्किट, कोई ब्रेड या घर में कुछ भी जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो साथ ले जाए, जिससे डॉग्स आपको फ्रेंड की तरह देखें
एक बात समझ लीजिएगा जो सबको जान लेना चाहिए, हर डॉग की जिंदगी में दो चीज हैं। पहला आदमियों से इंटरेक्शन और दूसरा खाना। खाना वो स्वयं ढूंढ सकता है जाके, इंटरेक्शन प्यार मोहब्बत की बात वो आपसे ही कर सकता है। इसीलिए आप करके देखिएगा, कभी भी सड़क के कोई भी कुत्ते को रोज निकलते वक्त प्यार से दो बोल बोले, उसको एक कोई मिठाई दे दें या कोई बर्फी दे दें या कोई ये बिस्किट दे दें, आप पाएंगे कि 5-7 दिन के बाद वो आपको देखते ही पूंछ हिलाता हुआ आ जाएगा। उसका पेट नहीं भर रहा है आपसे, पर उसे मालूम है कि ये आदमी अच्छा है, ये मेरे से बात करता है, मेरे सर पर हाथ फेरता है। इस चीज को चलेंगे। और जहां तक हो सके हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए इनके स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन में। इवेंचुअली दुनिया भर में भी यही समस्या आई थी, कोई हमारा देश नया आया, पहला देश नहीं है जहां ये हो रहा है। वर्ल्ड ओवर दीज प्रॉब्लम्स केम, और यही एक तरीका था जिससे उन्होंने इन्हें सॉल्व किया। एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल, रेगुलर वैक्सीनेशन एंड एडॉप्शन, तीन चीज पर। मतलब अभी मैं आपसे बात हुई तो एक जहन में सवाल भी उठा है, जैसे अभी बैन लगाया गया है 5 फीट पर इंडिया में, तो क्या किस हद तक मानते हो बैन लगाना सही है या नहीं? अभी क्या है, हमारे यहाँ लोग लड़ना नहीं चाहते, सरकार से खासकर लड़ना नहीं चाहते, बेतुकी बात है। काहे बैन लगा देंगे? मतलब कल को आप अगर ये पाएंगे कि ये 6 फुट 2 इंच के लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो आप कह देंगे सब 6 फुट 2 इंच के लड़कों को पकड़ के जेल में कर दो। क्या मतलब? यूसे कि जी बैन हो गया, क्यों हो गया जी? फॉर व्हाट पर्पस? चलो आपने कर दिया, आपने बाकियों के लिए क्या किया? जो आपकी ड्यूटी थी उसका क्या किया? आप अपनी ड्यूटी मत करिएगा नगर निगम से। ठीक, कोई शिकायत है उसका सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने तो क्योंकि स्टरलाइजेशन नहीं करा, मैंने तो क्योंकि एबीसी नहीं करा, मैं किसी और को सजा दे दूं क्या? ये वाले डॉग्स बैन कर दो, क्या है? ये सोल्यूशन है, ये बला टालना है। तो कोई मोटिवेशनल इंस्पायर जिससे नगर निगम हो सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? मेरे लिए तो ये है कि भाई सबसे बड़ा मोटिवेशनल फोर्स नगर निगम हो या पूरा देश हो, के सामने एक है, नरेंद्र मोदी हैं। वही देश है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है। बेहतर हो रहा है ना, आप क्यों नहीं कर सकते? कोई आदमी ठीक कर रहा है और आपके सामने ही था, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, व्हाई कैन यू नॉट डू इट आल्सो? यू मस्ट हैव द विल, अंदर से दिल में होना चाहिए कि ठीक है ये मेरी ड्यूटी है, इसको जितना बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, और इफेक्टिवली करूंगा। खाली ड्यूटी बजाएंगे नहीं, उस ड्यूटी का रिजल्ट भी लाएंगे, है ना? नीति तभी कामयाब है जब उससे न्याय मिले। ड्यूटी तभी कामयाब है जिस चीज की ड्यूटी है वो पूरी हो। काम ये है। डॉक्टर विजय पाठक थे, जिन्होंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि हम लोग हार्ट बीट जिनसे हम लोग डरते हैं, उनसे भी कैसे हम लोग बच सकते हैं या उनको भी कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग, जो आजकल एक मुद्दा भी गरमाया हुआ है कि स्ट्रीट डॉग जो हैं लोगों को काट रहे हैं, पालतू कुत्ते जो हैं वो भी बच्चों को काट रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि स्ट्रीट डॉग हो या कोई हार्ट ब्रीड हो, हम उसको कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं। आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और नई शख्सियत के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आप अभी तक। कुश्ती